दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दुनिया भर में चीन का बोलबाला है और उसके इसी वर्चस्व को खत्म करने के लिए भारत अनेकों कदम उठा भी रहा है। भारत सरकार द्वारा अब जो फैसला लिया गया है उससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। वहीं पर भारत के हाथों में बड़ा खजाना लगा है। बाकायदा इस कार्य के लिए एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 80 देश भारत के साथ आए हैं। अब भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे चीन खासा परेशान है, वहीं पर कौन सा बड़ा खजाना भारत के हाथ में लगा है, ये सब बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 3 लाख सब्सक्राइबर के काफी करीब हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत चीन की अर्थव्यवस्था पर तो चोट कर ही रहा है, लेकिन अब उसकी नींद भी हराम करने जा रहा है। दरअसल इस समय चीन का दुश्मन न केवल भारत है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी हैं। बीते सालों में भारत के ऑस्ट्रेलिया से रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं। मोदी सरकार आने के बाद यूएई के बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश रहा है जिससे भारत ने एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक साइन किया है। वहीं पर अब एक और ऑस्ट्रेलिया के साथ डील करने का फैसला भारत ने किया है। दरअसल आने वाले समय में रिसोर्सेज के लिए मारामारी होने वाली है, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से भी समझ आ रहा है, जहां पर दुनिया ऑयल और गैस जैसी चीजों के लिए तड़प रही है। ये ऐसे रिसोर्सेज है जो एक बार काम आने के बाद दोबारा यूज में नहीं आते, लेकिन आने वाले समय में ऐसे रिसोर्सेज की मांग काफी ज्यादा बढ़ेगी जो बार बार काम में आ सके। वहीं पर आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां समाप्त हो जाएगी। हालांकि इसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां इन्हें रिप्लेस करना स्टार्ट कर चुकी है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक कार बड़ी क्रांति लाने वाली है। लेकिन इस कार के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरियां, और इसे बनाने के लिए जरूरी है लिथियम। और लिथियम बैटरी में पूरी दुनिया में जिस देश का बोलबाला है वो है चाइना, क्योंकि चीन पहले ही इसकी इंपोर्टेंस को समझ चुका था कि आने वाले समय में लिथियम और कोबाल्ट को लेकर मारामारी होगी, जैसे आज पेट्रोल और डीजल को लेकर हो रही है। इसीलिए इस बड़े मार्केट पर पहले ही अपना कब्जा करके चीन बैठ गया है। पूरी दुनिया में लिथियम कोबाल्ट के मामले में चीन सबसे आगे बना हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें समझना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास ये सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। रिसोर्सेज होने के साथ ही वो दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर भी अपना कब्जा करता है, जैसे कि अफ्रीकी देशों में उसका कब्जा है और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल चीन करता है, और इन देशों को अपने उधार में उसने फंसा रखा है। अब ये लिथियम और कोबाल्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, इनको समझते हैं। लिथियम ज्यादातर मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, रिचार्जेबल बैटरी के लिए किया जाता है। वहीं पर कोबाल्ट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी को बनाने में किया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि ये रिसोर्सेज बहुत कम है और चुनिंदा देशों में ही पाए जाते हैं। बोलोविया और चिली जैसे देशों में 50% से ज्यादा लिथियम के भंडार है, जहां पर चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है। यही वजह है कि चीन के मार्केट को हिलाने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बड़ा समझौता किया है। दोनों ही देशों ने चीन के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए हाथ मिला लिया है। वहीं पर अब ये खबर आ रही है कि इसमें अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा हो रहा है। लिथियम और कोबाल्ट की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आने का फैसला किया है। इसमें आने वाले 3 सालों के लिए 3.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया गया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में लिथियम और कोबाल्ट धातुओं को निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 6 मिलियन डॉलर की राशि जुटाई है। वहीं पर इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 2.7 मिलियन टन खजाना मौजूद है और चिली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम का भंडार इनके पास है। ये भारत के लिए इतना बड़ा खजाना है कि इनका इस्तेमाल कर भारत बैटरी वगैरह का विकास कर चीन की बादशाहत को या तो कम कर सकता है या तो खत्म कर सकता है। भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत इन चीजों को अपने देश में बनाने के अलावा, जिसमें डिफेंस क्षेत्र से हथियार भी शामिल है, इनको एक्सपोर्ट के लिए भी लगभग 80 देशों के संपर्क में है और इन देशों को छोटे मोटे हथियार भारत बेचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जो भारत के मित्र देश हैं जैसे फिलीपींस जैसे देश, उन्हें बड़े हथियार भी भारत दे रहा है। साथ ही इस समय तो मलेशिया और इजिप्ट के भी तेजस एयरक्राफ्ट लेने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइल भारत को चुनिंदा देशों को बेचने की कोशिश और कर रहा है। इसके अलावा नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका जैसे देशों को ध्रुव हेलीकॉप्टर और अन्य ऐसे विमान भी भारत बेच रहा है। भारत ने इस तरह से अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को कई गुना तक बढ़ा लिया है। कभी डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में दूर दूर तक नजर न आने वाला भारत इस समय 24वें स्थान पर आ चुका है। और मॉरिशस, इजिप्ट और अन्य देशों से जो बातचीत चल रही है, अगर ये डील होती है तो भारत इसमें लंबी छलांग भी लगा सकता है और टॉप 15 देशों में भी भारत आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।